आपने देखा होगा कि आज का शाम का थीम जो है वो है इमैनुअल। सबने देखा इमैनुअल, लेकिन उसके नीचे कुछ लिखा था, क्या था? सेलिब्रेटिंग गॉड विथ अस। सेलिब्रेशन के लिए हमने पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, यहां पर हम एक उत्सव जैसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश किए। इसलिए आप देख रहे हो कि यहां पर तरह तरह के लाइट, यहाँ पर डेकोरेशंस, म्यूजिक, संगीत, नाटक, स्पेशल प्रोग्राम्स। कितनों को ड्रमिंग पसंद आया? या हालांकि थोड़ा सा लास्ट में हमें थोड़े इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे थे कि सेलिब्रेशन या हम जो खुशी इसमें मना रहे, इसमें हमको जो खुशी हो रही है किसमें? आज के दिन में। आज का दिन क्या है? आज का दिन तो अभी वैसे 25 तारीख को है, लेकिन आज हम मना रहे हैं क्रिसमस। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह का जन्मदिन है। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति इतिहास में आया था, और उसकी वजह से वो आया था बहुत सालों पहले, लेकिन उसका आनंद आज भी हम महसूस कर रहे हैं, और वो हम आपको जता रहे थे। तो हमने यहां पर हर तरह से कोशिश की कि आपके सामने उन बातों को रखे। आपको यहाँ पर इकट्ठा किया। आपको हम आगे हम गिफ्ट्स भी देने वाले हैं, मिठाइयाँ भी देने वाले हैं। ये सब हमारे उत्सव मनाने का एक तरीका है कि वी आर सेलिब्रेटिंग। एक व्यक्ति को हम मना रहे हैं, उसको हम उठा रहे हैं, और इसलिए हम हमारे सबसे अच्छे कपड़ों में आए हैं और हमारे सबसे चौड़ी मुस्कान को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू शो यू दैट वी आर हैप्पी, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस बर्थडे। 2000, 3000, 1000, 500 साल पहले सब बहुत लोग आए और गए, लेकिन ये एक व्यक्ति है जिसके जन्मदिन का खुशी हम आज भी मना रहे हैं। तो हम हमारे उत्सव को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे सारे कार्यक्रमों के द्वारा उस व्यक्ति को खाली उसके तरफ की खुशी नहीं बता रहे, उसको हम आदर भी देने की कोशिश कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू गिव हिम ऑनर। इसलिए आपने देखा होगा कि उसके सम्मान में हम गीत गा रहे, स्तुति कर रहे, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को हम उठा रहे, सराह रहे। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा चित्र हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे, और वो करने के लिए हमने उस सम्मान के दरमियान हमने हमारी पूरी ताकत लगाई है। हमने बहुत समय लगाया है। यहाँ पर आए हुए सारे लोग पिछले 2, 3, 4 हफ्तों से मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगाया है, लेकिन ये सब उस यीशु को सम्मानित करने के लिए हमारी तरफ से कोशिश है। लेकिन ये पूरा उत्सव या सेलिब्रेटिंग गॉड विथ अस, ये पूरा थीम को जस्टिस तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि ये सेलिब्रेशन के पीछे का उद्देश्य क्या है। ये यीशु जो है वो क्यों आया, उसको इस पृथ्वी पे आना क्यों पड़ा, और उसने ऐसी तो क्या खुशी तुम्हें दे दी, ऐसा तो उसने उसके जीवन में क्या किया जिसकी वजह से तुम्हें उनको आदर और सम्मान आज 2000 साल बाद दिखाना पड़ रहा है। ये आपके मन का सवाल होना चाहिए कि आप लोग इतना उत्सव क्यों मना रहे। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं कि ये व्यक्ति कैसा था और क्यों था। हम जब इस थीम को एक और बार सोचते हैं, इमैनुअल एक इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बहुत ही सरल है, गॉड विथ अस, यानी ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर को हमारे बीच में आना क्यों पड़ा, वही पहला सवाल होना चाहिए कि ईश्वर को इंसानों के बीच आना क्यों पड़ा। एक व्यक्ति था, उसको उसकी पत्नी ने कहा कि चलो क्रिसमस की मीटिंग में जाते। क्रिसमस के, मैं बोला मैं नास्तिक हूं, मैं कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे क्रिसमस में नहीं आ रहा हूं। तो उसकी पत्नी, बच्चे सब चर्च चले गए। रात को मिडनाइट सर्विस था, वो घर पे बैठा था आराम से अपने टीवी के सामने कॉफी लेकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बैठा। अचानक से उसने उसके घर के बाहर एक आवाज सुनी, तो उसने जाकर देखा क्या हो रहा है कि कुछ हंस खड़े थे, हंस, और वो हंस उस बाहर के बर्फीली मौसम से बचने के लिए घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उन हंस ने पहचान लिया कि घर के अंदर गर्मी है, तो हम ये घर के अंदर चले जाते। तो वो कोशिश कर रहे थे
घर के अंदर घुसे, लेकिन कांच का दरवाजा था इसलिए वो लोग अंदर आ नहीं पा रहे थे। तो वो कोशिश में ये दरवाजे से टकराए और आवाज आई। तो जैसे उसने देखा कि हंस को मदद चाहिए, वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और सारे हंस को कहता है कि आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर। लेकिन ये जैसे ही बाहर निकला, हंस सब क्या हो गए, क्या हो गए, डर गए, वो दूर भाग गए। तो फिर इसने कोशिश की कि अंदर से मैं थोड़ा ब्रेड के टुकड़े लाता हूं और लाइन में रख देता हूं ताकि ब्रेड खाते खाते ये कमरे के अंदर घुस जाए और ये ठंडी में फंस ना जाए, इनको थोड़ी सी गर्मी मिले। कोई भी हंस उसकी तरफ आया नहीं। फिर उसने सोचा कि चलो पीछे से जाके इनको एक एक करके पकड़ के घर पे लेके आता हूं तो शायद ये हंस बच जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी, दरवाजा खोलने के बावजूद ये हंस कोई भी घर के अंदर आने को तैयार नहीं। और तब उसके दिमाग में एक सोच आया कि मैं एक इंसान हूं, इसलिए हंस मुझे समझ नहीं पा रहे। काश थोड़ी देर के लिए मैं हंस बन जाता तो शायद ये हंस मेरी भाषा समझ जाते। और तब चर्च की घंटी बजी और उसके दिमाग की भी घंटी बजी। जैसे उस हंस को समझाने के लिए वो इंसान ने सोचा कि मैं हंस बन जाऊं, ठीक उसी तरह हमारे बनाने वाले ने हमारे सारे प्रश्नों को देखकर ये नतीजा उसने अपने आप लगाया कि मेरे को इनके बीच में उतरकर जाना पड़ेगा, तभी ये मुझे समझ पाएंगे, तभी उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे बनाने वाला ईश्वर मुझे समझता है। वो भी इंसान बनेगा तभी हमको लगेगा कि वो हमारा हमदर्द है। वरना तो ईश्वर स्वर्ग में बैठे कोई भी आदेश दे सकता है, लेकिन उतर कर आए तो रिश्ता मजबूत हो सकता है। लेकिन क्या क्रिसमस के दिन जो बच्चा पैदा हुआ, क्या वो वही ईश्वर था? अब वो है सोचने वाली बात। ईश्वर हमारे बीच में आ सकता है, वो बात हमें समझ में आ सकती है, क्योंकि हमको समझाने के लिए और कोई तरीका नहीं है। हम सारे अलग अलग धर्मों में भी देखते हैं तो हम इस बात का पहचान अपने आप कर सकते हैं कि ईश्वर और इंसान के बीच के नाते में ईश्वर को इंसान का रूप धारण करना जरूरी था। लेकिन क्या क्रिसमस के दिन जो पैदा हुआ ये वही ईश्वर था? तो इसके लिए जब हम इस ईसा या जीसस के लाइफ को जब हम देखते हैं तब हम पहचानेंगे कि यीशु का जो जन्म बहुत ही अद्भुत था। एक कन्या गर्भवती हुई थी और उसने एक बच्चा जना था। उसके जन्म के साथ जुड़ी हुई कहानियों को आप जब बाइबल के मार्क, मैथ्यू, लूक, यूहन्ना पुस्तकों में पढ़ेंगे तो अद्भुत घटनाएं उसके जन्म के साथ हुई। उसका जीवन अद्भुत था, उसके सीख अद्भुत थे, उसने बहुत ही चमत्कार के काम किए। ये सारी घटनाएं एक नहीं 4 लेखकों ने, और उसके अलावा इतिहास में भी इसका वर्णन है कि यीशु नाम का एक यहूदी था जिसका जीवन बड़ा अद्भुत और चमत्कारों से भरा हुआ था। तो ये सब जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था। पर इससे बढ़कर ताज्जुब की बात यह थी कि यीशु खुद ये क्लेम करता है कि मैं ईश्वर हूं। इसी कारण उसको क्रूस पर चढ़ाया था। आपने देखा कि किस तरह से उसको मारकर क्रूस पर चढ़ाया। क्या था उसका जुर्म? उसका जुर्म यह था कि उसने कहा कि मैं ईश्वर हूं। या तो वो पागल था, या तो उसके दिमाग में कुछ हो गया था, या तो झूठ बोल रहा था, या तो वो सच बोल रहा था। लेकिन जब आप उसके सीख, उसकी बातें, उसकी जिंदगी, उसके काम और क्रूस जैसे क्रूर मौत के सामने उसकी चुप्पी, उसको एक ही शब्द बोलना था, अरे मत मारो मत मारो, मुझे इतना मत पीटो, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही बोला था, तो बच जाता। लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलता है क्योंकि वो ईश्वर था। ही वॉज गॉड। और उसका सबूत ये था कि क्रूस पर मरने के तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठा। अब ये एक अविश्वसनीय बात है। इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? ये आपको खोजने की जरूरत है। ये हुआ है, इसलिए आज इतिहास को 2 भाग में बीसी और एडी कर कर हम जानते हैं। आज 2024 इसलिए है क्योंकि यीशु नाम का एक व्यक्ति 2000 साल पहले पैदा हुआ था, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। उसका मतलब है कि ये एक ऐसा इंसान था जिसने समय को 2 भाग में विभाजा। क्यों? क्योंकि वो अनोखा था। उसके पास
उसके जीवन में एक ऐसी बात हुई थी जो कभी भी पहले सुनी नहीं गई थी। उसके अलावा कुछ और बातें यीशु की है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद वो साधारण इंसान नहीं था, शायद ईश्वर खुद था जो हमारे बीच में आया था, शायद वही इम्मानुएल था। उसके जो वादे, उसके जो भविष्यवाणियां, उसने कहा जब वो पृथ्वी से उठा लिया गया तो उसने कहा कि मैं लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर, आई विल कम बैक। ऐसा कोई भी माइकल लाल पूरे इतिहास में नहीं है जिसने ऐसा कहा है कि मैं लौट कर आऊंगा। और उस आने के चिन्ह भी उसने बताया कि मेरे आने से पहले इस तरह की बातें दुनिया में घटेगी, तब तुम समझ लेना मेरा आना बहुत ही पास है। उसने कहा कि मैं आऊंगा लौटकर। और पिछले 2000 सालों से चर्च या कलीसिया का जो इतिहास है वो इस बात का सबूत है कि 2000 साल पहले मरा वो 33 साल का इंसान जो सिर्फ 3 साल तक पब्लिक मिनिस्ट्री किया। लोग 30, 40, 50, 60 साल जीने के बाद को असर छोड़ जाते। हम अभी रतन टाटा को खोए, पर उन्होंने लगभग 80 सालों का एक जीवन हमारे सामने रखा, तब जाके हम उनको सम्मान दे पाए। लेकिन 3.5 सालों के अंदर इतना बड़ा असर पूरे इतिहास पे। आज संसार में 160 राज्यों के अंदर क्रिसमस में पब्लिक हॉलिडे मनाया जाता है। उसका असर बहुत ही बड़ा है। 3.5 साल के अंदर एक जवान इतना बड़ा असर 2000 साल बाद कैसे छोड़ सकता है? उसका एक ही कारण है कि वो शायद एक मामूली इंसान नहीं था। ही वॉज समबडी डिफरेंट। तो शायद वो इमानुएल ही था, वो जो इंसानों के बीच आया था। तो अगर वो सच में ईश्वर खुद था, तो जल्दी से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर वो ईश्वर खुद था तो अगर ऐसा सोचिए कि आज यहां पर प्रधानमंत्री खुद आ जाए। पिछली बार प्रधानमंत्री खुद आए थे तो पूरा देश दौड़ता हो गया था, याद है आपको? कब था वो? 2016 में दिसंबर 8 तारीख थी, नवंबर में थी। पूरा देश दौड़ता हो गया था, प्रधानमंत्री खुद सामने आ गए थे। उसके बाद जब भी वो ऐसे आ जाते हम सब डर जाते। जब राजा खुद या एक बहुत ही बड़े ओहदे का कोई सामने आके खड़ा होकर संदेश देने लगे तो उसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण आ रहा है। आप सोच के देखिए, ईश्वर अगर खुद पृथ्वी पर आया है तो उसका मतलब है कि वो जो संदेश है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, वो संदेश अत्यावश्यक है, अर्जेंट है, इसलिए वो खुद आया है। उसके कोई मैसेंजर को भेजकर उसने बातों को निपटा नहीं दी। वो चाहता था कि वो जो संदेश लेके आया है उसको आप सीरियसली लो। तीसरी बात कि वो खुद खड़ा है, उसका मतलब अब तुम्हें उस संदेश पर शक करने की जरूरत नहीं है। शायद ऊपर से संदेश आए तो नीचे तक संदेश में, हम चाइनीज विश पर गेम खेलते थे तो पहला व्यक्ति जो बोलता था और 10वां बोलता था, उसमें बहुत फर्क था। लेकिन ईश्वर खुद जब आकर संदेश लेके खड़ा हो जाता है उसका मतलब है कि ये सत्य है। तीसरी बात, चौथी बात ये है कि जब वो संदेश लेके आया है और हमारे सामने रख रहा है तो कहीं ना कहीं उस संदेश के अंदर कुछ उपाय भी है। केवल दुख का समाचार नहीं है, कुछ शुभ संदेश है जो लेकर आया है। अगर हम उस पर एतबार करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता वो बताएगा। अगर हमने उसके उस संदेश का विश्वास किया तो उसके पीछे जो होगा उसमें वो गारंटी ले रहा है। ठीक है, तो ये है चौथी बात। पांचवी बात कि वो खुद आया है, उसका मतलब है कि उसको हम पर उसको हमारे लिए कद्र है, उसको हमारे लिए चिंता है, इसलिए वो खुद आया है। वो चाहता है हमारी खुशहाली, वो चाहता है कि हम बच जाए, वो चाहता है कि हम ऐसे दुख में पीड़ा में ना फंसे रहे, इसलिए वो खुद आया है। और छठी बात, वो खुद इसलिए आया है कि अगर आपको 2 बातें और बोलकर मनाना पड़े तो मना ले। अब वो मेरे साथ, अगर उसने अपने कोई व्यक्ति को भेज दिया होता तो उसका काम निपटा के चले जाता। कई बार सेल्समैन लोगों को भेजते, सेल्समैन को बोले कि ये फलाना वस्तु बेच के आ, तो 2 बार कोशिश करेगा, नहीं बिका तो वो छोड़ देगा। लेकिन मालिक खुद जब बेचने आएगा तो वो कोशिश करेगा कि कैसे भी कर मैं कस्टमर को मनाऊं। आप हो मेरे साथ, गॉड कम्स हिमसेल्फ। प्रभु पृथ्वी पर आया क्यों? हम सबको मनोरंजन देने नहीं, हम सबके लिए इतिहास में एक और चैप्टर खोलने के लिए नहीं, हमारी मदद करने आया। और वो खुद इसलिए आया ताकि हम उस पर एतबार करें। 2 बात और है वहां एक छोटा बच्चा बनकर आया। वो इसलिए कि हम कोई उससे डरे ना। ईश्वर बोलते ही हम सबको डर लगता है। हमारे सारे धार्मिक क्रियाएं ईश्वर के तरफ के हमारे भय की वजह से है।
हम मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, कहीं भी जाते हैं, कहीं ना कहीं ये डर है हमारे अंदर कि भाई ईश्वर को खुश रखो, ये व्यक्तित्व अगर ना खुश हो जाए तो हम पर आफत आ सकती है, इसलिए भय की वजह से हम ईश्वर के पास जाते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा, उसकी तरफ आप किस तरह का भय रखोगे? उससे कौन डरता है? एक छोटा बच्चा बनकर इसलिए आया क्योंकि वो हमको बताना चाहता था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम सब मेरे पास आ सकते हो। दूसरी बात कि तुम कैसे भी हो, एक छोटे बच्चे को, गरीब हो, आप अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, काले हो, गोरे हो, नाए हो, नहीं नाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जैसे आप हो वैसे आपको स्वीकार करता है। प्रभु ये बता रहा है कि मुझे तुम्हारे लिए कोई भी तरह की भेदभाव नहीं है। तो तुम किस क्षेत्र से आए, किस जाति से आए, किस नाती से आए, हमें कोई लेना देना नहीं, तुम आओ बस मेरे पास। और एक और बात, वो एक 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 चरनी में, एक तबेले में आया ताकि इस संसार का सबसे छोटा सा छोटा व्यक्ति भी उधर एंट्री ले सके, कोई उसे रोके ना। तो कौन सा ये संदेश था जो यीशु लेकर आया? जब हम यीशु के जीवन का निचोड़ देखते हैं तो उसके अंदर हम तीन बातें खास, वैसे तो यीशु ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन तीन चीजें खास यीशु के संदेश और जीवन से हम देख सकते हैं। पहली बात कि यीशु ने मौत पर विजय प्राप्त किया। ओके, सुन रहे हो? पहली बात, यीशु ने मौत पर विजय प्राप्त किया। हम सबके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। कोविड के समय हम सब छुप कर बैठे रहे जब तक कि कोविड का इलाज ना निकले, और संसार के सारे कंपनी मिलकर कोविड का इलाज ढूंढ निकाले, और आज हम यहां पर बैठे हैं। हमारे सामने समस्या आती है तो हम इकट्ठे होकर उसका हल ढूंढते हैं। लेकिन 6000 सालों से एक समस्या जिसका हल आज तक इंसान नहीं ढूंढ पाया है, या उससे भी ज्यादा समय से, वो है मौत। आपके जीवन में खुशहाली आए ना आए, अमीर हो या ना हो, एक आप बड़े उम्र तक जियो या ना जियो, एक चीज जो पक्का आपके साथ होगा वो है, मेरे साथ भी होगा, वो है हमारा मौत। और मौत हमको पसंद नहीं। इसका अगर उत्तर मिल जाए, ये उत्तर ढूंढते ही तो हर इंसान धर्म को अपना लेता है, ईश्वर के पीछे लग जाता है। वो नहीं चाहता है कि 30, 40, 50 सालों में उसकी कहानी का द एंड हो जाए। वो चाहता है कि कुछ आगे हो। उसके अंदर जब वो मौत को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये ठीक नहीं है। कितना भी बुजुर्ग गुजर जाए, उस गुजरे हुए इंसान को देखकर उसे लगता है यार ठीक नहीं हुआ। भले वो 80 साल जिया, भले वो 90 साल जिया, वो नहीं जाना चाहिए था। हम सब के अंदर वो एहसास है। मौत का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन ईश्वर उतर कर आता है एक इलाज लेकर। 2000 साल पहले मौत से लौट कर आने वाला एक व्यक्ति, ये संदेश, अगर आप ये संदेश पर विश्वास करते हो तो आप मौत के पीछे एक आशा है, मौत के आगे कुछ है, ऐसा दिखाने के लिए ईश्वर आया। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर 40-50 साल, हमारा प्लानिंग कैसा होता है कि भाई 60 साल तक नौकरी करो, उसके बाद रिटायर हो जाओ, फिर पता नहीं क्या टुल कहीं भी जाओ। लेकिन ईश्वर ये हमको बता रहा है कि तुमको सिर्फ कुछ सालों के लिए मैंने नहीं बनाया है। अगर ईश्वर अनंत है तो उसके द्वारा बनाया गया इंसान भी अनंत है। मेरे सामने ये जो स्पीकर रखे हैं, अगर इसको संभाल के रखेंगे ना तो ये 200 साल तक भी चल सकता है, लेकिन इसको बनाने वाला कब से गुजर गया होगा। तो मुझे तो ये अन्याय लगता है कि हम ये सारी चीजें बनाते, बिल्डिंग बनाते, बना के हम चले जाते, बिल्डिंगें रह जाती है। बिल्डिंग का कीमत ज्यादा है कि इंसान का। तो हमें ईश्वर एक झलक देता है कि मौत के आगे भी एक जिंदगी है, और यीशु वो पहला संदेश लेकर आया। दूसरा कि हम सब के जीवन में एक बड़ा बोझ है और उसको हम पाप बोलते हैं। धर्म के भाषा में इसको पाप बोलते हैं। ईश्वर के खिलाफ हम करते हैं, इंसानों के खिलाफ हम करते हैं, लेकिन पाप का बड़ा बोझ है। हम गलतियां करते हैं, हम दूसरों से छीनते हैं, हम कभी कभी काम से करते हैं, हम कभी सोच से करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम पापी हैं। हम सब ये जानते हैं कि किसी न किसी को मुझे उत्तर देना है एक दिन। दिल की गहराई में हमें पता है कि कहीं ना कहीं मुझे खड़े होकर एक दिन मेरे जीवन का लेखा देना पड़ेगा। हम सब जानते हैं, लेकिन क्या करते, हम अलग अलग रास्ता ढूंढते। हम कहीं पर स्नान लेते, कहीं पर तप करते, कहीं पर कोई दान कर लेते, कहीं पर कोई रास्ता बताता है। अलग अलग रास्ते हम ढूंढते हैं। लेकिन अब सोच के देखिए,
कि 10 बुरे काम किए, उसके सामने आपने एक अच्छा काम कर दिया, तो क्या बुरा काम साफ हो जाएगा? ऐसा होता तो न्याय प्रणाली चलती ही नहीं हमारे देश में। सब गलत काम करो और फिर उसके सामने एक अच्छा कर दो और न्यायाधीश आपको माफ कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 10 बुरे कर कर 100 अच्छे भी कर दो, तो भी 10 बुरे का सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। दूसरों के लिए हम हमेशा यही कहेंगे कि इसको सजा मिलनी चाहिए। जब खुद पे वो बात आती है तो हम माफी चाहते हैं, भाई मुझ पर दया करो, मुझे माफ करो। कि ईश्वर कहता है कि तुमने अगर पाप किया है तो उसका सजा मिलेगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुमने गलत किया है, किसी और का छीना है, तो उसका सजा मिलेगा। लेकिन ईश्वर के खिलाफ जो पाप किया है उसकी सजा हम नहीं उठा सकते, हम नहीं उठा सकते। इसलिए वो खुद उतर कर आता है और वो सजा अपने ऊपर लेता है। यीशु को जो क्रूस पर आप मरते देखते हो, वो उसका प्यार है हमारे लिए। बोले तुम सजा नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हें सजा मिलेगी तो तुम खत्म हो जाओगे, अनंत काल के लिए तुम जुदा हो जाओगे। इसलिए मैं खुद उतर कर आ रहा हूं, सजा खुद पर ले रहा हूं। अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अपने पापों से माफी पाएगा। अब मैं तुम्हारी जगह मरा हूं, तो अब तुम्हें मेरी जगह पर जीना पड़ेगा। बराबर है। हम इधर कहीं कोर्ट में भी जाते हैं, हमें किसी ने पकड़वाया हो तो वहां पर जामीन देने कोई आता है, जमानत देने कोई आता है। वो अपना नाम वहां पर आपके जगह पर लिखवाता है और वहां पर उसकी एक ही आपसे दरख्वास्त होगी वहां पर कि भैया मेरा नाम चढ़ गया है रजिस्टर में, अब तुम्हारे अनुसार नहीं, मेरे नाम के अनुसार की जिंदगी तुम जीना। अब हो मेरे साथ। दूसरा उत्तर जो यीशु देता है, हमारे पापों का बोझ उसने हटा दिया। और तीसरा कि कैसे हम एक जयवंत जीवन पाप से दूर जिए। उसके लिए पूरे सेवकाई के समान समय यीशु एक ही बात बोलता गया, मन फिराओ, तुम्हारे पापों से फिरो और एक जयवंत जीवन की तरफ बढ़ो। वो इसलिए कहता है क्योंकि ये हो सकता है। यहां पर हम जो हंसते हंसते आपके सामने क्रिसमस की खुशियां बांट रहे थे, हम सब ने एक दिन यीशु को हमारे जीवन में आने दिया। उसने हमारे पापों का बोझ हटा दिया। तो जो जो दोष और शर्म और दुख हमारे पापों की वजह से महसूस करते थे, ऐसा लगा जैसे कि उसने उठा लिया। खुशी से भर गया, शांति से भर गया हमारा जीवन। और फिर हमने तय किया कि जैसे आज तक हम जीते आए हैं ऐसे हम आगे जिएंगे नहीं। पहले शक हुआ, थोड़ा सा, जैसे छोटे बच्चे चलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा शुरू करते, गिरते, फिर खड़े होते, फिर चलते, फिर गिरते। कुछ ऐसा ही हम सब का गवाही है। हमने सुधरने की कोशिश की, पहले असफल हुए, लेकिन धीरे धीरे हम जीतते जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर सबके चेहरे पे ये खुशी है, इसलिए वो खुशी हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। ईश्वर इंसानों के बीच आया था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक संदेश लेकर आया था। वो चाहता था कि हम उसे चूके ना। वो चाहता था कि हम उसकी सत्य और यथार्थता को समझे, उसके प्यार और कद्र को पहचाने और उसकी प्रतिबद्धता कि तुम एक बार तुम्हारा जीवन मुझे दोगे तो आगे मैं संभाल लूंगा, उस बात को अंगीकार करें। यह है क्रिसमस का संदेश। वो आया तो एक उद्देश्य के लिए, तभी ये उत्सव पूरा होता है। एक क्षण छोटी सी दुआ कर कर मैं बैठना चाहूंगा। खुदावंत, आज शाम के समय के लिए धन्यवाद। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुए प्रभु जी, उसके द्वारा हमने तेरे जन्म को और तेरे जीवन को और तेरे उद्देश्य को सराहा, उठाया, मनाया। हमारे साथ ये हमारे सारे प्यारे दोस्त और मेहमान शामिल हुए, उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। उनके जीवन की परिस्थितियां कैसी है हम नहीं जानते, लेकिन तू उन्हें यहाँ पर लेकर आया तो अकस्मात नहीं है, उनसे बात किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तू अगर इंसानों के बीच आया, एक संदेश लेकर आया, तो उस संदेश को उनके दिल और आत्मा पहचान पाए, उसके लिए उनके जीवन में कार्य करना। हम सब के बीच में तू हाजिर है, तू जिंदा है, इसलिए धन्यवाद। 2024 के लिए धन्यवाद।
अगर तूने चाहा तो 2025 में भी हम तेरे लिए जी पाए, इसके लिए हम सब की तू मदद करना। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूं, आमीन। Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We want to wish you Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.